Jai Hind everyone, this is Faizan and today in this video lecture I'll tell you more about computer software and its types. Already you know well about the software and all, right? We already read it. अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो सॉफ्टवेयर के डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रिवीजन में आपको करा दूं कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो अगर मैं आपको बोलूं सॉफ्टवेयर क्या है तो आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, राइट, that is used to simplify the operations and application of the computer. Good. यानी computer software enables the computer system, यानी computer software enables the computer system to perform in accordance with the given task. जो भी टास्क कंप्यूटर को दिया जाता है उसी रेस्पेक्ट में अगर कंप्यूटर किसी काम को परफॉर्मेंस अच्छे से देता है, किसी काम के परफॉर्मेंस को अच्छे से देता है इन अकॉर्डेंस विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के अकॉर्डेंस में, उसके अकॉर्डिंग में, उसके हेल्प के साथ साथ, तब उस तरह के प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरली बहुत सारे काम को करता है, बहुत सारे टास्क को करता है। और चूँकि कंप्यूटर अगर बहुत सारे काम को करता है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर को हम लोग कैटेगराइज भी किए होंगे, टाइप्स में कैटेगराइजेशन भी उसका हुआ होगा। तो अभी मैं कंप्यूटर को दो टाइप में मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि दो टाइप में है अभी कंप्यूटर को हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला है बेसिक जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा जो है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये दो तरह का सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पहले मैं अगर मैं आपको बताऊं तो आई विल टेल यू दैट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ एक्चुअली डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर and to provide a platform for running application software. Okay, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये इट इज़ एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए किया गया है। एंड दूसरा काम क्या है, एंड इट इज़ एक्चुअली डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ओह माय गॉड, दैट्स रियली कूल। और मैं अगर आपको बोलूँ तो मॉडर्न कंप्यूटर जितने भी होते हैं ना, दे आर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो आर्किटेक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स को रन कराना है। सीपीयू, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स है जो कंप्यूटर को स्मूथली रन कराते हैं। लेकिन इन सारे पार्ट्स को, इन सारे कॉम्प्लेक्सिटी, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को स्मूथली रन कराने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी मैं आपको बोलूँ कि it actually handle the smooth running, system software actually handle the smooth running of all the components of the computer. Okay. Or it also provide a platform for running of द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी बहुत कैटेगरी है। जो अगर पहला कैटेगरी में आपको बात करूँ तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ तो यूटिलिटी प्रोग्राम, तीसरा अगर मैं बोलूँ तो लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, और अगर फोर्थ नंबर पे बोलूँ तो वो है वह ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। जी हाँ, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम वही जो आपके पास है विंडोज 7, विंडोज 8 जो आप सुनते आ रहे हो, विंडोज 10 जो आप सुनते आ रहे हो। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो आप आराम से बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है कौन? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्योंकि विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ यूज़र, मी और यू, विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं और आप, अ यूज़र कैन नॉट रन एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर में एक भी प्रोग्राम को हम रन नहीं कर पाएंगे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है। ओके,
Some example of operating systems are, you know very well, some of the examples of operating system. Could you please give me an example? The first one is obviously Microsoft Windows, correct. दूसरा है Linux, तीसरा है iOS, छोटा i बड़ा O बड़ा S, राइट, iOS. Mac ऑपरेटिंग सिस्टम X, मैकिंटोश कंप्यूटर में भी होता है. तो iOS हो गया. एंड्रॉयड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके मोबाइल में जो चलता है मॉडर्न वेरी पॉपुलर, राइट, वेरी पॉपुलर. एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, आपका लिनक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स, राइट. यानी यूटिलिटी प्रोग्राम बोलो या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलो, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच is designed to analyze, configure, optimize and maintain the computer. यानी कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कैसा उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही, स्मूथली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है. इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर हम लोगों ने अगर डिज़ाइन किया है, हमारे प्रोग्रामर्स ने, साइंटिस्ट ने, तो उस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं, किसी फिक्स चीज़ में यूटिलाइज करने के लिए, राइट. अ सिंगल पीस ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है, इज़ यूजुअली ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी और टूल. यानी अगर मैं आपको बोलूँ टूल, तो टूल का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर, राइट. आप ट्रक में देखते हो लगा रहता है एक ट्रक के साइड में, आप कभी देखो, अगर आप ध्यान लगाओ तो टूल बॉक्स होता है. ऑटो में भी होता है टूल बॉक्स. तो वहाँ पे जो टूल बॉक्स होता है वो क्या करता है, वो टूल बॉक्स आपके ऑटो में अगर कुछ गड़बड़ी आ जाए, उसमें रेंच वगैरह होता है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह होता है, राइट. यहाँ पे भी हम लोग उसको टूल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टूल है वो सॉफ्टवेयर है. यानी वो सॉफ्टवेयर जो यूटिलिटी प्रोग्राम है, राइट. और वो सॉफ्टवेयर को हम लोग टूल बोल रहे हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम को टूल बोल रहे हैं, क्योंकि ये यूटिलिटी प्रोग्राम क्या कर रहा है, हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम कर रहा है. वहाँ पे वो टूल भी मेंटेन करने का काम कर रहा था, मेंटेन कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, कन्फिगर कर रहा है, राइट. ये सारी चीज़ों को कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ टूल. कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का. तो अगर मैं बोलूँ 4-5 एग्जाम्पल्स है, तो मैं आपको 2-3 बताता हूँ, बाकी आप आराम से होमवर्क के रूप में होगा आपके लिए. पहला अगर है तो वो है वायरस स्कैनर. यानी वायरस स्कैनर पहला यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जांपल है, वायरस स्कैनर. यानी वायरस स्कैनर का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम ट्रोजन एंड वायरसेस. वायरस, ओ माय गॉड, वायरस से याद आया, अभी बहुत बड़ा वायरस चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोरोना, राइट, कोरोना वायरस. तो कंप्यूटर में भी वो वायरसेस होते हैं. तो उन वायरस से, उन ट्रोजन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमारे पास कोई यूटिलिटी प्रोग्राम है, उस यूटिलिटी प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं वायरस स्कैनर. दूसरा जो है वो है डिस्क डिस्क डिफ्रैगमेंटर का काम क्या है, टू स्पीड अप योर हार्ड डिस्क. आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क को स्पीड करने का काम करता है, ताकि वो फास्ट काम करे. उसके लिए हमारे पास अगर कोई यूटिलिटी प्रोग्राम है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क फ्रैगमेंटेशन. थर्ड नंबर पे अगर मैं आऊँ तो मैं बोलूँगा सिस्टम मॉनिटर. यस, सिस्टम मॉनिटर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम. यानी सिस्टम मॉनिटर का काम क्या है, टू लुक एट योर करंट सिस्टम रिसोर्सेज, टू लुक एट योर करंट सिस्टम रिसोर्सेज. आपके करंट सिस्टम रिसोर्सेज को देखने का काम करता है. करंट सिस्टम रिसोर्सेज मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट, जिन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, आपका कॉमन स्कैनर हो गया, करेक्ट है. तो ये जो करंट सिस्टम रिसोर्सेज है, इसको मॉनिटर करने का काम, इसको मैनेज करने का काम जो हमारा करता है, वो है हमारा सिस्टम मॉनिटर का काम, जो कि एक यूटिलिटी प्रोग्राम है. और फोर्थ नंबर पे अगर मैं बोलूँ तो फाइल मैनेजर. क्योंकि किसी भी फाइल को या फोल्डर को आप कभी ऐड करते हो, कभी डिलीट करते हो, कभी रीनेम करते हो, कभी एक जगह से दूसरे जगह मूव कराते हो, राइट. तो इन सारे को मैनेज करने का अगर काम है हमारे पास, तो वो काम हमारा एक यूटिलिटी प्रोग्राम करता है. एंड दैट यूटिलिटी प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्चुअली व्हाट, फाइल मैनेजर. यानी फाइल मैनेजर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम
who add, delete, rename, move files and folders into the computer system. तीसरा नंबर का अगर मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका तीसरा पार्ट है वो आपका लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। यानी लाइब्रेरी प्रोग्राम जो है, लाइब्रेरी का मतलब ही होता है वैसा जगह जहाँ पर आपका बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन है। तो जनरली बुक्स यानी नॉलेज का कलेक्शन है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ लाइब्रेरी प्रोग्राम, तो यहाँ पे लाइब्रेरी बुक का तो कोई कलेक्शन नहीं है। तो लाइब्रेरी वर्ड जनरली वहीं यूज़ होता है जहाँ पे उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्टेड हो, जहाँ सबको नॉलेज मिल सके। तो यहाँ अगर मैं लाइब्रेरी प्रोग्राम कह रहा हूँ, यानी लाइब्रेरी प्रोग्राम्स आर द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए हमें, वो सारे के सारे कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस इज अ लाइब्रेरी प्रोग्राम। यानी प्री रिटन कोड्स लाइब्रेरी प्रोग्राम में क्या होते हैं? लाइब्रेरी प्रोग्राम में होते हैं हमारे प्री रिटन कोड्स एंड सब रूटीन्स। मैंने कहा प्री रिटन कोड, यानी वैसे कोड जिसको आप ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, आप उसको बस यूज़ कर लो, करेक्ट है, वैसे कोड्स। मोस्ट ऑफ द एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितने होते हैं उनके पास अपना लाइब्रेरी होता है, राइट। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, लाइक जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है, तो वो सारे के सारा अपना जो है ना, आपका क्या सबका अपना अपना लाइब्रेरी है, वहाँ से वो अपना कलेक्शन कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आपका नया नया गेम, पबजी, फ्री फायर क्या गेम है, राइट, रेस, मोटो जीपी, ये सारे के सारे वो गेम वहीं से बनाते हैं, लाइब्रेरी से कुछ कलेक्शन करने के बाद। अच्छा, लेकिन ये जो आपका लाइब्रेरी है, इसमें चूँकि बहुत सारे प्रोग्राम्स है, तो आप चूँकि वो सारे के सारे प्रोग्राम वेरी यूज़फुल है, तो आप भी अपना लाइब्रेरी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। वो बताया जाएगा आपको, जब हम लोग क्रिएट करने की बात करेंगे तो आपको बताया जाएगा। जनरली लाइब्रेरी प्रोग्राम का अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ तो उसका एग्जाम्पल है .NET, कैपिटल N, कैपिटल E, कैपिटल T, कैपिटल में anything। तो .NET is a library program. It is an example of library program. .NET library, क्लियर है। अब फोर्थ नंबर पे मैं को अगर बताऊँ तो एक था ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। आपको पता भी है ट्रांसलेटर का काम क्या है, ट्रांसलेट करना। किसको ट्रांसलेट करना? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे भी वही ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, वही यहाँ पे वही ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। यानी द फाइनल टाइप ऑफ अगर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट यू शुड नो अबाउट एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाट अ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। यानी ये जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है ना, दिस अलाउ न्यू प्रोग्राम टू बी रिटन, सही बात है, दिस अलाउ न्यू प्रोग्राम टू बी रिटन and run on computer. This allow, ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या करता है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या करता है? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अ यूजर टू राइट अ प्रोग्राम and run on a computer by converting the source code into the machine code. यानी आपको अलाउ करता है कि आप अपने प्रोग्राम को, अपने न्यू प्रोग्राम को लिखो, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखो, और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने के बाद आप उसको क्या करो, रन करो। लेकिन आप यानी मैं यानी यूज़र, तो यूज़र उसको लिखेगा, लिखने के बाद उसको कैसे रन करेगा, ये वर्क है आपका ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का। इन ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ मीडियम, it is a system software that provides a medium to write a new program and convert it into the machine code and run करता है वो कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि हाई लेवल में लिखते हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड। कुछ एग्जाम्पल भी है ना हमारे पास ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का। अगर मैं पहले एग्जांपल आपको बताऊं तो हो गया असेंबलर, दूसरा एग्जांपल हो गया इंटरप्रेटर, तीसरा हो गया कंपाइलर, जो आपको बहुत ही आसान है, नाम से समझ में आ रहा है असेंबलर। असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, या बोलो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। असेंबलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने का जो काम करता है, कन्वर्ट करने का जो काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेंबलर। अब मैं अगर आपको बोलूँ असेंबली लैंग्वेज, आपको याद आ रहा होगा लो लेवल लैंग्वेज हमारा दो तरह का था, मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज। यानी असेंबलर कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। इंटरप्रेटर का क्या काम है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट द थर्ड जेनरेशन लैंग्वेज
या बोलो हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, इंटरप्रेटर भी एक तरह का ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है दैट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड एट वन टाइम। एक बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है कौन, इंटरप्रेटर। ओके, या मैंने कुछ और बोला, सॉरी माय मिस्टेक। एक बार में नहीं करता है, वो लाइन बाय लाइन करता है। हाँ, एक बार में करने वाला काम है आपका कंपाइलर का, क्योंकि तीन मैंने आपको कहा, पहला है आपका असेंबलर, दूसरा हो गया आपका इंटरप्रेटर, तीसरा हो गया आपका कंपाइलर। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम करता है पूरे एक बार में एट वन टाइम, वो काम है आपका कंपाइलर का। करेक्ट है। लेकिन अगर लाइन बाय लाइन आप प्रोग्राम लिखो, प्रोग्राम में आपको मान ली 10 लाइन है, 10 लाइन को एक बार में कन्वर्ट कर दिया हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हो गया कंपाइलर। लेकिन अगर लाइन बाय लाइन अगर कर रहा है, लाइन बाय लाइन, यानी कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड वन लाइन एट अ टाइम, तो वो काम है आपका इंटरप्रेटर का। तो मैंने कहा हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल क्या हो गया, आपको पता है जावा, सी प्लस प्लस, दीज ऑल वी हैव रेड ना, पाइथन, ये बारे में मैंने आपको बताया था पिछले बार हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में। यानी कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड ऑल एट वंस। लेकिन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, ऑल्सो कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड बट लाइन बाय लाइन, राइट, लाइन बाय लाइन, वन लाइन एट अ टाइम, वो उसको कन्वर्ट करता है। तो ये तो हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपको बोलूँ अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो यू नो वेरी वेल, आई विल नॉट मेक यू इनटू मैश। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, application softwares are the software which are actually designed for a specific task, for a specific purpose. Okay. यानी application software is designed to help the user to perform a specific task. Clear है sir? यानी application software is actually designed for any level of person who might have the ability of साइंटिस्ट, और जो करते क्या है, जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद कंप्यूटर गेम बनाते हैं। ओके, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह तो साइंटिस्ट बनाता है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामर बताना था मैं तो, और अब तो बनाता नहीं हूँ, जो नॉर्मल इंसान है। यानी किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस को करने के लिए, अगर आपको MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने अभी जो है 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अगर पहला कैटेगरी है तो उसका नाम है हमारा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए नाम से पकड़ होना है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ टास्क। सही है, व्हाट काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ टास्क? इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी वन पर्टिकुलर फंक्शन, सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन के, क्योंकि नाम ही है जनरल पर्पस किसी एक टास्क के लिए है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वर्ड, इट इज़ नॉट लिमिटेड फॉर टू ओनली वन पर्टिकुलर फंक्शन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड प्रोसेसर, okay, a word processor could be classified as a general purpose application software because this word processor allow a user to write a novel, to write a program, to write a novel, to write an application, create a menu, कभी कभी पोस्टर बनाने में भी मदद करता है। तो बहुत सारा काम कर रहा है, दैट्स इट इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा है हमारा स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, स्पेशल पर्पस का मतलब क्या हुआ सर? स्पेशल पर्पस का मतलब हो गया कि ये जो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट वन टास्क, वन स्पेसिफिक टास्क, एक टास्क। फॉर एग्जाम्पल कैमरा एप्लीकेशन, आपके मोबाइल में, हमारे मोबाइल में कैमरा, अभी हम आपको शूट भी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर शूट कर रहे हैं तो कैमरा से कर रहे हैं। तो अ कैमरा एप्लीकेशन ऑन योर फोन विल अलाउ ओनली टू
टेक द वीडियो एंड शेयर द पिक्चर्स। और कोई काम करेगा क्या ये कैमरा? नहीं करेगा। तो ये एक फिक्स स्पेसिफिक टास्क हो गया, करेक्ट है। तो अनदर एग्जांपल वुड बी चेस गेम। चेस गेम इट वुड अलाउ टू प्ले ओनली चेस। चेस गेम सिर्फ चेस ही खेलना अलाउ करेगा और कुछ खेलना अलाउ नहीं करेगा, करेक्ट है। तो ये स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद है बीस्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। BESPOK स्पोक, बीस्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, यानी बीस्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हो गया, इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ टेलर मेड फॉर ए स्पेसिफिक यूजर एंड पर्पस। इट इज अ टेलर मेड, टेलर मतलब कपड़ा सीने वाला टेलर, सेम। इट इज अ टेलर मेड फॉर ए स्पेसिफिक यूजर एंड पर्पस। किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए, हर एक यूज़र के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बीस्पोक उसे कहते हैं, वो टेलर मेड है। क्या भाई? फॉर एग्जांपल अ फैक्ट्री में रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर। हर एक फैक्ट्री को सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, हर एक कंपनी को सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ या फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अ फैक्ट्री में रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर टू रन अ रोबोट टू मेक कार्स। कार को बनाने के लिए रॉबोट चाहिए होगा। हाउ एवर इट इज़ द ओनली फैक्ट्री मेकिंग द कार इन द वर्ल्ड। जबकि वो एक इकलौता फैक्ट्री होगा पूरे दुनिया में कार वाला रॉबोट बनाने के लिए। सो जो सॉफ्टवेयर उस कंपनी को रिक्वायर होगा वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बिल्ड किया जाएगा, उसको और कोई यूज़ करेंगे नहीं। लाइक अगर पबजी गेम खेलते हैं तो उसको हम भी खेल सकते हैं, आप भी खेल सकते हैं, इंडिया में भी कोई खेल सकता है, स्विट्ज़रलैंड में भी कोई खेल सकता है, अमेरिका में भी कोई खेल सकता है, जापान में भी खेल सकता है। चाइना का तो नाम लेंगे नहीं हम, राइट। आई डोंट लाइक चाइना एक्चुअली। हाँ, सो जनरल पर्पस में क्या हो रहा है, जनरल पर्पस में आप उसमें उस एप्लीकेशन में आप लेटर भी लिख रहे हो, नोवेल भी लिख रहे हो, आप साथ ही साथ मेन्यू कार्ड भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो, पोस्टर भी बना सकते हो। जनरल पर्पस हो गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो वो हो गया जनरल पर्पस। अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो फॉर एग्जांपल कोई गेम, चेस गेम अगर आप खेल रहे हो तो सिर्फ चेस ही खेल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन बीस्पोक में क्या कर रहे हो, ये भी एक स्पेसिफिक पर्पस है, ये भी स्पेशल पर्पस ही है, लेकिन ये स्पेशल टास्क किसी पर्टिकुलर फार्म, किसी पर्टिकुलर कंपनी, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। क्यों? ताकि वो एक स्पेसिफिक काम को कर सके। अगर रॉबोट वाला कार बनाना है तो उसको सिर्फ उसके लिए ही डिज़ाइन किया जाएगा, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, मेरे आपके लिए नहीं, बिकॉज मेरे और आपको उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा। पहला देखा हमारा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा हमने देखा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा हमने देखा बीस्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह से हमने आज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों का टाइप्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। इन दिस वे वी फिनिश द बेसिक टॉपिक्स दैट वर नीडेड टू डिस्क्राइब। तो कुछ अगर मैं क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको क्वेश्चन भी आप आराम से बोल सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ इंटरनेट क्या है आप आराम से बताओगे, वैन क्या है, WLAN वैन आप बताओगे, लैन और वैन में क्या डिफरेंसेस है आप बता सकते हो। मैं अगर बोलूँ रैम बताओ, रैम का डेफिनेशन दो, रैम का फुल फॉर्म दो, रैम का क्या काम है ये बताओ, ये आप आराम से बता दोगे। ईमेल के बारे में पूछूँ आप बता दोगे, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में पूछूँ आप बता दोगे, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का यूज़ बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया स्पेशल पर्पस में वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसका यूज़ क्या है भाई, कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है इट इज एक्चुअली क्लासिफाइड एज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इट वुड अलाउ यूजर टू राइट अ नोवेल, क्रिएट अ रेस्टोरेंट मेन्यू और इवन मेक अ पोस्टर। मल्टीमीडिया क्या है ये मैं बोलूँ आप बताओ, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पीछे 4-5 वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, एनकाउंटरिंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन योर माइंड, किसी भी तरह का डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई हेल्प यू आउट। Till then, stay home, stay safe. Thank you. Jai Hind. Bye bye.